दोस्तों नमस्कार, जय RCM, अस्सलाम वालेकुम। मैं साबुद्दीन खान फिर आज दोबारा से आप लोगों के बीच में। थोड़ा रमज़ान का महीना है, उसमें थोड़ा समय ऑनलाइन ज़्यादा नहीं रह पाता। अभी 6-7 दिन बचे हैं रमज़ान के, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के बीच में रहेंगे। और 7-8 दिन बचे हैं ईद के। एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। और आप सब लोगों को पता है कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अपने पास जो एक्सपीरियंस है, स्टार भी बने, कई बार गिरे उठे, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए, तो उन्हीं में से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को बहुत बड़ा कर देती हैं। और छोटे छोटे काम करने से हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी को लेके आज आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए आया हूँ। और आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा पहले कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी वीडियो जो है लोगों तक फ़ायदा पहुंचा सकती है सब लोगों तक, तो उन लोगों को जो है आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कहा कि RCM बिज़नेस के अंदर जो है 2 तरीके से इनकम आती है। एक इनकम आती है यहाँ पे सेल करने से, और एक इनकम आती है दोस्तों यहाँ पे जो है नेटवर्क बनाने से। सेल करने से जैसे आप मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल कर लोगे, जो भी आपका लेवल होगा उस हिसाब से आपको इनकम आ जाएगी। उसमें आपका जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सेल करके वो भी जो है आप पैसा जितना मर्जी कमा सकते हैं। और दूसरी इनकम आती है दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग में। कहा जाता है कि यहाँ पे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग अपने ड्रीम पूरे करने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग जो हैं अपने सपनों को जो है पूरा करने के लिए आते हैं। और वो सपने पूरे करने का एक तरीका है दोस्तों, वो सपने अगर आप अपना पूरा करना चाहते हैं तो वो होते हैं नेटवर्क से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप सेल करके आप अपने घर के खर्चे चला सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने सपने जो हैं आप वहाँ से पूरे नहीं कर सकते। हाँ तो दोस्तों, अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैं बहुत उत्साहित था। मैं भी आप लोगों को स्टोरी फिर कभी अपनी बताऊंगा। एक आम परिवार में मैंने भी जन्म लिया, लेकिन मैं ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहता था, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहता था। तो जिस इंसान को मैं अपना गुरु मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से इस बिज़नेस में कामयाब हुआ जा सकता है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसने बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में उस ज़माने में मेरे को एक बात बताई थी कि साबुद्दीन खान, अगर आप ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहते हो, नेटवर्किंग एक समंदर है, इसको जितना सीख लोगे उतना कम है। लेकिन अगर अपने सपने पूरा जल्दी से करना चाहते हो तो मैं पॉइंट नंबर 1 और फार्मूला नंबर 1 कामयाबी का आपको बताता हूँ। इस पर अमल कर लो। ये एक फार्मूला आपको ज़िंदगी की हर ऊंचाई पे पहुँचा देगा। वो फार्मूला आप जानना चाहते हैं दोस्तों? वो फार्मूला था कि उस ज़माने के अंदर जो है सेमिनार हुआ करते थे, बड़े बड़े सेमिनार हुआ करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेमिनार नहीं हुआ करते थे। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मीटिंग सेमिनार हुआ करते थे। और उसने मेरे को एक फार्मूला बताया था कि साबुद्दीन, अगर कामयाब होना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेमिनार के अंदर बैठाओ, यानी कि गाड़ियाँ भर के सेमिनार के अंदर लेके जाओ, गाड़ियाँ भर के सेमिनार के अंदर लेके जाओ। जैसे एक किसान अपने खेत को तैयार करता है, एक मुट्ठी में उसके दाना होता है, उस खेत में उसको डालता रहता है, उसको नहीं पता होता कि कौन सा उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा। इसी तरीके से हमारे इस बिज़नेस के अंदर भी जो हमारा खेत है, वो दोस्त हमारे सेमिनार हुआ करते थे। इस तरीके से जो है उसने मेरे को समझाया। और मैं वो जो दाना हुआ करता था, वो लोग हुआ करते थे। हालांकि मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को जो है गाड़ियाँ भर भर के जो है सेमिनार में लेके जाने लगा। बहुत मुश्किल से लोगों को तैयार किया जाता था। और लोगों को तैयार करने के बाद जब दिल्ली तालकटोरा में लेके जाते, मीटिंग अटेंड करते, रात को जब घर आते, हारे थके होते, लोग उतर उतर के चले जाते, कोई किराया तक भी हमें नहीं देता था, बड़ा मन उदास होता था। लेकिन उन्हीं में से चंद लोग निकल के सामने आए और उन्होंने अपना ड्रीम बनाया, विज़न बनाया। उन्होंने समझा कि नहीं, यही वो बिज़नेस है जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है। और वो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने लगे दोस्तों। धीरे धीरे करके मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ। और वो नेटवर्क बनने के लिए जो है बहुत मेहनत की। और जो है आज मैं क्या हूँ, क्या है, वो कभी लाइव किसी दिन जो है वेबिनार आएगा मेरा कोर के थ्रू, उसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों,
आज भी इस लॉकडाउन के अंदर आज जो लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो है थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा समय नहीं लग रहा है। अरे मेरे भाई, उस ज़माने को छोड़ के मैं आज एक बात आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को सुनने के लिए हम जो है बिना इतनी मेहनत करके जो है तालकटोरा स्टेडियम में लोगों को लेके जाते थे, आज वही लोग 4 बजे से लेके 5 बजे तक शाम को हर रोज़ वेबिनार के थ्रू यूट्यूब चैनल पे जो है जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है उस पे जो है बहुत सारे कोर लीडर हर रोज़ 4 से 5 बजे तक अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आते हैं। मैं कहता हूँ गजब की जानकारी लोग वहाँ पे दे के जाने लग रहे हैं। और मैंने अपने किसी जो है लीडर से कहा कि दोस्त, इतनी गजब की जानकारी वहाँ पे मिल रही है, कितने लोग आपके प्रोग्राम अटेंड करते हैं? तो बोलते हैं सर मेन सारे लोग अटेंड करते हैं। अरे भाई, आप सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो प्रोग्राम आता है 4 से 5 बजे तक, वो मेन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो सब लोगों के लिए है। आज इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की जो है नौकरियां चली गई, लोग डिप्रेशन में चले गए। आज लोग जो है, हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, पता नहीं कहाँ जाना पड़ता था, आज आपके घर में सेमिनार हो रहा है और आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मेरे भाई, आप लोगों को जो है सोचना उस चीज़ को लेके। मैं अपनी ट्रेनिंगों में बोलता हूँ हमेशा कि सेमिनार से पहले जैसे हम एडवांस टिकटिंग किया करते थे कि मेरे 10 लोग आ रहे हैं, मेरे 20 लोग आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ऐसा मौका अगर आज भी कोई आरसीएम नहीं कर पाया तो ज़िंदगी भर कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे भाई, आज वो लीडर जो आपके बीच में आ रहे हैं, आज आप भी अपनी टीम को जिम्मेदारी दें कि कल जो सेमिनार आने वाला है, वेबिनार होने वाला है, उसमें कितने लोगों को लेके बैठ रहे हो, यानी कि कितने लोगों को लेके जो है प्रोग्राम अटेंड करा रहे हो। उनकी लिस्ट बनवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर इसमें आइए। मैं तो हैरान हूँ, लोग बोलते हैं मेन लोग अटेंड करते हैं। अरे मेन लोग नहीं मेरे भाई, मैंने ऐसे लोगों को उस वेबिनार से जो है ज्वाइनिंग कराया, जो लोग वकील हैं, इंजीनियर हैं, जो लोग सुनना नहीं चाहते थे, बोलते थे सर समय नहीं है। आज उन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद तुरंत मेरे को डॉक्यूमेंट से सेंड किए और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग करके काम करने लगे। मेरे भाई, आज भी अगर इस माहौल के अंदर भी अगर आप आरसीएम बिजनेस को नहीं कर पाते हैं तो उस ज़माने को देख के कितना टफ था। आज इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने इतनी आसान हो गई, और फिर भी लोग बोलते हैं बोला भाई हमारे पास तो समय नहीं है सर, लोग होता ही नहीं। ये तो वो काम हुआ कि मेरे भाई, एक आदमी जो है बेरी के पेड़ के नीचे बैठा था और कू कर रहा था। क्या कर रहा था? कू कर रहा था। तो एक भला इंसान वहाँ से निकला, उसने पूछा कि भाई तू कू क्यों कर रहा है? उसने कहा सर भूख लगी है। तो उसने कहा भूख लगी है तो ऊपर बेरी का पेड़ है, बेर लगे हैं, तोड़ के खा लो। तो उसने कहा सर बेरी का पेड़ भी है, बेर भी है, सब कुछ है, लेकिन तोड़ के दे कौन? आप अपने घर में जो है बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, महल बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, और एक घंटा हम 4 से 5 बजे तक बिल्कुल फ्री होते हुए भी वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, हम 8 से 5 ड्यूटी करने के लिए पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने लगा दी, जहाँ पे 5,000 10,000 में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई। 5 से 10,000 में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई दोस्तों। तो दोस्तों, आज लोग बोलते हैं नहीं होता। अरे मेरे भाई, 8 बजे से लेके 5 बजे तक सारी ज़िंदगी निकाल दी हमने, टिफ़िन उठा के ड्यूटी जाते आते हुए, लोगों की गुलामी करते हुए हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी 10-20 हज़ार रुपये में। कभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। मेरे भाई, आप सोच के देखना कि 8 से 5 ज़िंदगी हमने 10 से 5 जहाँ पे अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उन लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। आज वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है बेचारे बेरोज़गार हैं। मेरी अपनी नॉलेज के अंदर लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं कि सर पूरी ज़िंदगी लगाने के बावजूद भी जहाँ पे हमने पूरी ज़िंदगी नौकरी में लगाई, आज उन्हीं लोगों ने हमें नौकरियों से निकाल दिया। आप सोचिए कि दोस्तों, क्या नौकरियाँ हैं? कहाँ पे कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे बिना पूंजी लगाए आप बहुत बड़े अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? मेरे भाई, लोग डिप्रेशन में हैं, और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। न जाने कौन सा खुदा को कौन सी चीज़ हमारी पसंद आई कि हमने आरसीएम बिजनेस को जो है खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया, जिसकी वजह से आज लोग डिप्रेशन में हैं, और हम लोगों के पास वो सारी खुशियाँ हैं जिसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। वो इनकम जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, और हमारा बिजनेस फिर भी लगातार कंटिन्यू जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, नए प्रोडक्ट लॉन्च होने लग रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि सब कुछ अपने फेवर में होता जा रहा है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आने वाले समय में अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई बिजनेस होगा तो वो होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग।
और उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम बिजनेस। मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। एक इंसान लॉकडाउन में है, वो गरीब है बेचारा, झोपड़ी में रहता है, वो सब कुछ कर लेगा लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ेगा। अगर वो खाना पीना नहीं छोड़ेगा तो दोस्तों ये आरसीएम बिजनेस भी लगातार जो है चलता रहेगा, क्योंकि इसमें सारा खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर आपने 8 से 5 टाइम दे के अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के नाम कर दी, अरे एक बार अपनी ज़िंदगी को सिर्फ 1 घंटा आरसीएम के नाम तो करके देखो। 4 से लेके 5 बजे तक का जो वेबिनार आता है, आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से जैसे सेमिनार की तैयारी करते थे कि सर मेरे 10 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, मेरे 20 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, मेरे 50 लोग मीटिंग में आ रहे हैं। आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए, अपने लीडर से बात करिए कि सर आपके कितने लोग जो है आज मीटिंग अटेंड करने लग रहे हैं, उनको तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस वेबिनार से जोड़िए। मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ को करने लग रहा हूँ, इतने गजब के रिजल्ट है मेरे भाई कि आप घर बैठे एक डायमंड को सुन सकते हो, आप घर बैठे एक सफ़ायर को सुन रहे हो, आप घर बैठे स्टार रूबी को सुन रहे हो। आप उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो है श्री चंद अत्री जी, बलवान जो है मुकेश कोठारी जी और विजय विरोधिया सर और बहुत सारे लोगों की इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ आप लोगों को मिलने लग रही है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में लाइव मैं भी आप लोगों के सामने आने वाला हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। तो 4 से 5 बजे तक जो है उस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू अटेंड करिए। एक चीज़ और रखिए, कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे। आज हर आदमी यूट्यूब पे लगा हुआ है, तो मैंने कई जगह पता किया तो पता चला, मैंने कहा कि प्रोग्राम अटेंड किया 4 से 5 बजे जो कोर का सेमिनार आता है, वेबिनार आता है, उसने कहा नहीं सर उस समय तो हमारी खुद की मीटिंगें चल रही थी। माफ़ करना मेरे भाई, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए वो कितनी बार गिरा होगा और कितनी बार उठा होगा। एक स्टार रूबी बता सकता है आपको कि स्टार रूबी कैसे बना जा सकता है, एक एमराल्ड बता सकता है आपको कि एमराल्ड कैसे बना जा सकता है, एक डायमंड बता सकता है, एक सफ़ायर बता सकता है कि वो कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप उस समय पे किसी रॉयल्टी अचीवर एक बहुत अच्छी पिन होती है, लेकिन मेरे भाई मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस समय अपने सारी चीज़ों को आगे पीछे करके 4 से 5 बजे तक हमें कोर टीम का जो भी लीडर आता है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है। जिसको कुछ लेना होगा वहाँ से ले लेगा और जिसको नहीं लेना होगा तो दोस्त घर में पड़े पड़े भी जो है वो कहता कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। आज भी अगर किसी के पास समय नहीं है ना दोस्त, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी समय होगा भी नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं मेरे भाई? वो लोग जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, जो उसको फ़ोन कर रहे हैं उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। पूरा दिन अपने घर में पड़े पड़े लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे निकलो वो डिप्रेशन से बाहर और आओ 4 से 5 बजे तक इस मीटिंग के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आओ। मैं गारंटी दे सकता हूँ हमारे हिंदुस्तान को दोबारा से अगर कोई सोने की चिड़िया बनाएगा तो वो सिस्टम बनाएगा मेरे दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर लोग रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और मेरे घर में जब वो इनकम आती है तो मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ, कई बार खुशी से आंसू निकल आते हैं कि लोग रो रहे हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। और हम लोगों ने कौन सा कर्म किया था कि बिना मतलब इस लॉकडाउन के अंदर भी हमारे घर में एक बहुत अच्छी अमाउंट जिसके बारे में कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इनकम हमारे घर में आ रही है। सोचिए मेरे भाई, तो कहने का मतलब है कि अगर आप YouTube या कुछ भी अटेंड कर रहे हो करिए, लेकिन एक फोकस सेट करिए। न जाने हम किस किस चीज़ों को सुनते रहते हैं, सुनिए, मेरे को वो उससे कोई लेना देना नहीं है। 3 चीज़ें हैं मेरे भाई, यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करिए। 3 चीज़ें जीवन में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो। उसमें नंबर 1 आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपके पास जो है जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा आपके पास एक्शन आपके पास होना जरूरी है। नॉलेज, जुनून और एक्शन, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप जिंदगी में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि सिस्टम में आप कामयाब ना हो। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है और वो मतलब ये ईगो में है। माफ़ करना मेरे को, कई लोग ईगो में रहते हैं, अरे मेरे पास तो नेटवर्किंग की ज़बरदस्त नॉलेज है। अरे मेरे भाई, उस नॉलेज का क्या करोगे अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हो? क्या करोगे? उस नॉलेज से आपके घर में इनकम नहीं आएगी, उस नॉलेज से जो है आपके घर में रोटी चूल्हा नहीं चलेगा। आपको जो है चूल्हा चलेगा किस चीज़ से? एक्शन करने से। नॉलेज का लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ नॉलेज लेना चाहिए। जुनून का होना कि मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगर आपके पास एक्शन नहीं है तो तीनों चीज़ें आपकी फेल हैं।
आप कामयाब नहीं हो सकते। आज हम खाली मीटिंगें अटेंड करते रहें और एक्शन ना लें तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आज हमें बल्कि इस चीज़ पे काम देखना चाहिए, मेरी कहाँ कहाँ पे टीम है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, क्या उस इलाके के अंदर अपनी दुकान की जरूरत है, अगर जरूरत है तो ढूंढिए कि उस गांव के अंदर किसकी अपनी दुकान करानी है। कम से कम 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख रुपए का, जितने का भी जिसकी गुंजाइश है उसके घर में जो है अपनी दुकान की आप ओपनिंग कराइए। और उसके घर में क्या होगा कि कम से कम उस अपनी दुकान से उसके घर का खर्चा निकलेगा, लोगों को प्रोडक्ट बड़े आसानी से मिल पाएगा। मेरे घर में पहले भी वैसे प्रोडक्ट होता था, लेकिन मेरे भाई जब से लॉकडाउन हुआ है कम से कम मेरे घर में 50,000 से ज़्यादा का सामान मैंने दोबारा और मंगवा के 60-70 हज़ार रुपये का स्टॉक मैंने अपने घर में, 1 लाख रुपए तक का स्टॉक भी मेरे घर में हो जाता है। जो कभी भी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे अड़ोसी पड़ोसी, आज वो लोग आ रहे हैं और मेरे घर से प्रोडक्ट लेके जाने लग रहे हैं। लोग बोलते हैं डायमंड क्लब कैसे करें? अरे डायमंड क्लब तो अपने आप हो जाता है जब आपके घर में प्रोडक्ट होगा, लोगों को सर्विस मिलेगी। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इस लॉकडाउन के अंदर आप चेक करिए कि आपके किस एरिया में प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे अपनी दुकान की कैसे इंतजाम करें, किस तरीके से ज्यादा लोगों को वेबिनार से यानी कि कोर टीम की उस मीटिंग से जोड़ें, किस तरीके से इन सारी चीजों के ऊपर हम जो है वर्किंग करें, तब आपका जो है उससे क्या होगा, उससे बिजनेस वैल्यू आएगा। और बिजनेस वैल्यू से क्या होगा, उससे आपके घर में इनकम आएगी। आप खाली एजुकेशन लिए जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। रात दिन लगे रहो। आज एक बात आपको बहुत राज की बात बताता हूं, जिस आदमी ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई, मिस्टर चुन्नीलाल चोपड़ा जी आज इस दुनिया में नहीं है। जबरदस्त भंडार था नॉलेज का, लेकिन एक समय आया और उन्होंने एक्शन लेना छोड़ दिया। और बाद में क्या हुआ, बिजनेस से आउट हो गए। और फिर दोबारा से, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग की नॉलेज थी, कुछ सालों के बाद रेस्ट करने के बाद दोबारा आए और दोबारा आने के बाद जो है मेरे साथ उसने दोबारा काम शुरू किया और मेरी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग करके शुरू किया। नॉलेज थी तो कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक्शन नहीं लेते थे। हम क्या कर रहे हैं, डाउन को फोन कर रहे हैं। करना चाहिए लेकिन खुद को चेक करना चाहिए, क्या मेरे घर पे अपनी दुकान है, क्या मेरा 5,000 बिजनेस वैल्यू होता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो पहले खुद को चेक करिए मेरे भाई। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, दूसरे तब करेंगे जब पहले हम खुद करेंगे। आप करके देखिए, वाइब्रेशन निकलती है, उस खुदा के पास पहुंचती है। हम लोगों को जो बोल रहे हैं और खुद उस पर अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। एक धार्मिक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था, एक धार्मिक किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग जो है स्वर्ग और नरक में चले जाएंगे, जन्नत और दोजख में चले जाएंगे। तो जो है स्वर्ग के लोग घूमने के लिए निकलेंगे, तो जैसे वो नरक के किनारे से निकलेंगे तो कुछ लोगों को देखेंगे कि वो नरक में पड़े हुए होंगे। तो जो नरक में जो लोग पड़े हुए होंगे और जो सैर करने जाएंगे वहां से, उनको देख के हैरान होंगे कि यार तुम यहाँ पे नरक में कैसे आ गए, तुम यहाँ दोजख में कैसे आ गए, तुम्हारी कहने की वजह से तो जो है मैं स्वर्ग में चला गया, लेकिन मैं स्वर्ग में आ गया, तुम नरक में क्यों चले गए। तो नरक में पड़े हुए लोग जवाब देंगे कि मेरे दोस्त, आप जो हमें बोला करते थे ना, अच्छी बातें जो बोला करते थे, हम आपको जो सिखाया करते थे, तुमने तो उस पर अमल कर लिया, लेकिन हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया और हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीते रहे जिस तरीके से चल रहा था। इस वजह से हम लोग नरक में यानी कि दोजख में चले गए। और जो है आप लोग जो ने हमारी बातों को मान लिया और आपने जो है उस पर काम किया और आपने अच्छी तरीके से ज़िंदगी को उसी तरीके से गुजारा जैसे हमने कहा, तो आप लोग स्वर्ग में आ गए। तो मैं वही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि कई लीडर, सभी नहीं मेरे भाई, कुछ लीडर यानी कि जो चीज़ें हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, कई बार मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो जिनके पास ज़बरदस्त जानकारी हुआ करती थी, उन लोगों के पास लेवल छोटे हैं, लेकिन उनके नीचे जो लोग आए नए, उन्होंने सीखा और काम करना शुरू किया, वो लोग उससे बड़े लेवल पे पहुँच गए। रीजन क्या है? उसका सीधा सा रीजन ये था कि नीचे वाला बाद में जो बंदा आया, उसने सीख के उस पर पूरा एक्शन लिया और उस पर काम करके पहुंच गया। लेकिन जो सिखा रहा था वो बोल तो जरूर रहा था, सिखा तो जरूर रहा था, लेकिन खुद उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा था। तो दोस्त, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बार बार आप लोगों के बीच में आता रहूँगा और जो है मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से। लेकिन फिर मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरा चैनल है, अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा उस चीज़ से
कि अगर आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में ये जानकारियाँ जेन्युइन हैं, तो जो है मैं और इस तरह के वीडियो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के बीच में लेके आता रहूँगा। बहुत जल्दी लाइव यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे लाइव भी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरा जो चैनल है नया है साबुद्दीन खान एजुकेशन सिस्टम के नाम से, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक इसको शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें, और जो है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों फिर दोबारा से मुलाकात होगी, और फिर दिल से दोबारा से ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और केयरफुली रह के बिजनेस करते रहें। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।